Good morning student. Today is the second part of this lesson, number system. So we will recall the chapter example second. We will convert this number this binary number, so this decimal number into binary number. 256 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आता है, पूरा पूरा चलाता है। जीरो बच गया रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे 64, फिर जीरो बच गया 32 से 2 से किया 32 आया, जीरो 16, फिर जीरो, फिर 2 से 8 को 2 से 16 को डिवाइड किया 8 आया जीरो, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 4 आया जीरो, फिर 2 को फिर डिवाइड किया हमने 2 से, फिर आया 2 जीरो, फिर 2 से 1, फिर जीरो आ गया जीरो, एंड देन फिर नीचे हमने लिखा जीरो, क्योंकि जीरो पे तो जा सकता है। क्वेश्चन जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद फिर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। मैंने आपको पहले बताया था 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा 256 हो गया बेटा, ठीक है, बाइनरी में। अब हम चलेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हमने बाइनरी तो नंबर मिल गया, क्या अब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेथड है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक बाइनरी नंबर को विद 2 टू द पावर, यानी कि 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग से, यानी कि वेरी राइट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो डिजिट है उसको हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन उसको फिर इंक्रीज करते जाएंगे बाय 1। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, और फिर कहता है फिर उन सभी नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा बाइनरी से डेसिमल हो जाएगा। देखो हमें एक नंबर दे रखा है 10110, ये बाइनरी में दे रखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हमने उठाया राइट मोस्ट, उसको हमने बोला था क्या, जीरो के मल्टीप्लाइड करेंगे पावर 2 से, सॉरी पावर 0 से, और बेस हमेशा 2 होता है, ये तो पता ही आपको। तो जीरो को मल्टीप्लाई किया 2 से और पावर लगाई 0, तो बराबर क्या आ गया, जब किसी की पावर 0 होती है तो आपको पता है 0 हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और पावर हो जाएगी 1, तो 2 जिसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो 2 आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 की पावर 2 से, फिर 4 हो जाएगा। फिर 0 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसकी पावर 3, यानी कि चाहे कितनी पावर हो जाए 0 की तो 3 0 ही रहता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, ये 16 हो जाता है, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 के मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, तो बच गया क्या 16 बन गया। जब हमने इसको ऐड किया तो 4 तो 6 और 6 12, 2 और 1 और 1 2, यानी कि 22 बन गया अब हमारा ये। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग दिस लेक्चर। ये इसका सेकंड एग्जांपल है, आप इसको खुद करके देखना ट्राई। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में पेपर पे करके दिखाऊंगा, ओके। और जब क्लास लगेगी तो ये लेसन जो है नंबर सिस्टम का, ये बहुत अच्छे से करवाया जाएगा ब्लैक बोर्ड पे। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब सबको पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या आता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम देखिए, हाँ उससे पहले एक बात और, जो बिट्स होते हैं अगर इन बिट्स में 4 बिट्स को एक साथ ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है 1 निब्बल, और जब 2 निब्बल को मिला जाता है तो बन जाता है 8 बिट, यानी कि ये 1 बाइट के इक्वल हो जाता है। तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज a base 8 and it uses 8 digits 0 to 7. It is derived from the Latin word octo which means 8. In the system each digit has its value. सभी की वैल्यू होती है, तो सबसे जो राइट होता है उसकी पावर हमेशा 0 होती है, चाहे कोई भी नंबर सिस्टम उसको 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे जितने भी डिजिट होंगे, ओके।
सो माइक्रो कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो इस सिस्टम को यूज़ करता है डायरेक्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। और इन दिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज यूज टू रिप्रेजेंट इट बिकॉज इट इज़ शॉर्टर, क्योंकि ये शॉर्टर होता है। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, सबसे पहले ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन बता रहा है, कह रहे हैं हम ऑक्टल के कोई नंबर आपको दे रखा है, एक्चुअली में ऑक्टल जो नंबर होता है वो डेसिमल बेस ही होता है, डेसिमल का नंबर ही दिखाई देगा आपको। तो उसको देख लेते हैं कैसे बनता है। मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर बाय 8, क्योंकि हमेशा हम जब भी कन्वर्ट करते हैं तो ईच बाइनरी नंबर, एक सेकेंड बेटा, आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, सपोज कीजिए आपको अगर बाइनरी टू, ये ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्जन दे रहा है, आपको कोई भी ऑक्टल नंबर दे रखा हो तो उसमें क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक नंबर को 8 से, 8 की पावर 0 से। ओके, यहाँ पे बाइनरी नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर सिस्टम दे रखा होगा, मैं डेसिमल ऑक्टल नंबर दे रखा होगा। मल्टीप्लाई ईच ऑक्टल नंबर बाय 8, हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पोजीशन। फिर इंक्रीज द पावर ऑफ 8 बाय ईच मल्टीप्लिकेशन, अब हम 8 की पावर को इंक्रीज करेंगे 1 बाय 1। ऐड ऑल नंबर्स सो ऑब्टेन टू गेट द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। फिर हम करेंगे ऐड सभी को। देखो 745 ये आपको एक ऑक्टल नंबर दे रखा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं, जहाँ पे 5 की पावर दे रखी है क्या, 8 0, यानी कि वही है 0 1 2, क्योंकि 3 डिजिट है तो 0 2 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई किया 8 0 5 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेगा कितने से, पावर 1 है तो 8 से कर देगा, 8 8 चौक 32 आ गया। फिर 7:8 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पावर 2 हो गई, क्योंकि सेकंड पोजीशन होगी ना 0 1 2, तो इसलिए हमने 2 से 8 की पावर 2 कर दिया यहाँ पे। 448, 8 और 64, 64 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आता है। तो ये हमारा डेसिमल में, हम इसको जो हमारा जो ऑक्टल नंबर दे रखा है हमें 745 का, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 485 हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, वही चीज़ है जिसका बेस 16 होता है और ये 0 to 9 इसमें लेटर 0 to 9 इसमें वर्ड होते हैं, सॉरी डिजिट्स होते हैं, और आफ्टर दैट ये ABCDEF तक चलता है। 10 इसमें जो 10 होता है उसको हम A बोलते हैं और F को हम 15 बोलते हैं। अब ये कहता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, वही सिस्टम है। मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर बाय 16 टू द पावर ऑफ 0 स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी राइट फर्स्ट डिजिट। हम इसको पावर डालेंगे 0 और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 16 को इंक्रीज करेंगे हम इसके अंदर पावर, और 16 की बाय 1 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। बहुत सिंपल है ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक